दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं कि जिसका निर्माण होने का कोई कारण नहीं। दुनिया में हर चीज को, हर पेड़ को, हर जीव को खुद के निर्माण होने का प्रयोजन है। हर किसी में कुछ ना कुछ अलौकिक गुण होते हैं। मुझ में क्या अलौकिक गुण है, ये जिनको पता चलता है वही दुनिया में श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए मैं कौन हूं, मुझ में क्या क्षमताएं हैं, इसका पता हमें खुद को लगाना चाहिए। किसी गुरुकुल में 12 साल की शिक्षा पूर्ण करने के बाद अपने शिष्य को गुरु ने एक आईना उपहार के तौर पर दिया। वो आईना बड़ा ही जादुई था। गुरु ने अपने शिष्य से कहा, यह आईना कोई साधारण नहीं। इस आईने से किसी के मन में क्या शुरू है यह तुझे समझ में आएगा। मन के भाव यह आईना बताएगा। उस शिष्य को बड़ा आनंद हुआ, पर शिष्य ने उस आईने का पहले इस्तेमाल अपने गुरु पर ही किया। अपने गुरु के मन में क्या भाव है, क्या विचार है, ये शिष्य को दिखने लगे और उसने देखा अपने गुरु के ही मन में स्वार्थ, अहंकार, क्रोध है। मैं तो जिनको सर्वोत्तम समझ रहा था, सर्वगुण संपन्न समझ रहा था, पर उन्हीं के ही मन में स्वार्थ। वो निराश हुआ, चुपचाप वहां से आगे निकला, खुद के गांव में पहुंचा। जितने भी लोग परिचित थे उनके सामने आईना रखने लगा। उनके मन में क्या है वो देखने लगा। उन सभी के मन में बुरे विचार ही उसे देखने को मिले। वो सीधा अपने घर चला गया। वही आईना अब उसने अपने माता पिता के सामने रखा। माता पिता अपने लिए भगवान का रूप होते हैं, चैतन्य का प्रतीक, पर दुर्भाग्यवश उस आईने में उसे भी माता पिता भी स्वार्थी, अहंकारी नजर आने लगे। अपने माता पिता के मन में भी क्रोध, मत्सर है। वो अचंभित हुआ, उसे कुछ समझ नहीं रहा था। इस दुनिया में सर्वगुण संपन्न शुद्ध अंतकरण किसका होगा? सभी स्वार्थी, अहंकारी लोग। वो बड़ा ही निराश हुआ, अपने गुरु के पास वापस आया। कहने लगा, आपने मुझे आईना दिया, पर जिसको भी मैंने इस आईने में देखा उस सबके मन में बुरे ख्याल है, स्वार्थ है, अहंकार है, क्रोध, द्वेष है, मत्सर है। कैसी है यह दुनिया गुरुजी? इस दुनिया में मैं कैसे जीऊंगा? यह सुनकर गुरुजी कहने लगे, अरे ना समझ, यह आईना मैंने तुझे दूसरे के चेहरे देखने के लिए नहीं, बल्कि खुद का चेहरा देखने के लिए दिया है। इसका दर्द तू खुद को पहचान सके, खुद के क्षमताओं को पहचान सके, खुद की गलतियां सुधार सके, खुद को इस दुनिया के लिए काबिल बना सके। इसीलिए जो खुद के जीवन में कुछ महान कार्य करना चाहता है उसने कभी दूसरों की गलतियां नहीं देखनी चाहिए। खुद में क्या बुराइयां हैं, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझ में क्या अच्छी बातें हैं, मूलतः इसका विचार किया तो निश्चित रूप से नया इतिहास निर्माण करने का सामर्थ्य मुझ में है। ये बात हमें यूं ही समझ में आएगी। कई लोगों के मन में यही गलतफहमी होती है कि परमेश्वर कुछ इंसान को ज्यादा बुद्धि देता है और कुछ इंसान को कम। पर यह तय करने वाले हम कौन होते हैं? हम इसका मूल्यमापन कैसे कर सकते? इस विचार का कोई अस्तित्व नहीं। कुदरत हमें सब कुछ समान रूप से देती है, पर हम सबसे पहले हमारी गलतियां ढूंढते हैं। हम अपने बलस्थान पर ध्यान नहीं देते। हम अपनी कमजोरियां ढूंढते रहते हैं और पूरी जिंदगी भर हम कुछ भी नहीं कर पाते। खुद को पहचानना सीखो, खुद की क्षमता पहचानो, खुद की विशेषताएं, खुद के गुण पहचानो, साथ साथ कमजोरियों को भी पहचानो। पर कमजोरियां पहचानना यानी खुद को कमजोर समझना नहीं। मनोवैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि किसी नवजात शिशु को तुम हमारे हवाले कर दो, उसको क्या बनाना है यह बताओ, हम उसे वही बनाएंगे जो आप चाहते हो। इसका मतलब किसी को ज्यादा बुद्धि, किसी को कम, ऐसा नहीं। तो आप अपने विचार द्वारा खुद को किस प्रकार बनाते हो, यह सबसे जरूरी बात है। मुझ में कुछ कमजोरियां हैं, यह भाव पहले दिमाग से निकाल दो। अपने क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करो, उसका विकास करो और अपने कमजोरियों को अपना बलस्थान बनाओ। क्या कमजोरी है आप में? क्या आप गरीब हैं? अच्छी बात है,
यह तो मौका है अमीर होने का। आपकी बुद्धि कमजोर है, अच्छी बात है, स्मरण शक्ति बढ़ाने का मौका है आपके पास। हमेशा सकारात्मक विचार से खुद की तरफ देखते रहो, एक दिन आप शक्तिशाली इंसान बनोगे।